नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र अनुसार चैनल पर। राहु के 18 महीने कर्क राशि 2023 से 2025 इतिहास बनेगा गवाह खुशी के इस घड़ी का। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आप कर्क राशि या कर्क लग्न के जातक हैं तो आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको बताने जा रहा हूं 30 अक्टूबर 2023 को जब राहु महाराज मेष राशि में आपके 10वें भाव को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में क्या क्या बड़े बदलाव आने जा रहे हैं। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, कर्क राशि के जातकों की 30 अक्टूबर अभी काफ़ी दूर पड़ा है, आप अभी से ही ये कार्यक्रम क्यों बना रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि शास्त्र कहता है कि जब भी कोई बड़ी जुड़ीशन वाला ग्रह जो एक राशि में काफ़ी लंबे समय तक अपना समय व्यतीत करता है, वो जब राशि परिवर्तन करता है तो 1.25 से 1.5 महीने पहले ही उसके रिजल्ट आपको दिखना प्रारंभ हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में 30 अक्टूबर नहीं, सितंबर प्रारंभिक अवस्था में ही आपको ये रिजल्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये दिखना प्रारंभ हो जाएंगे। कैसे कैसे ये अवस्थाएं आपके सामने परिवर्तित होगी, इसी जानकारी को लेकर आज आपके सामने कर्क राशि को उपस्थित हुआ हूँ। और पूरी गणना के बाद मैं आपके लिए थंबनेल में लिखा है कि इतिहास बनेगा गवाह खुशी की इस घड़ी में। कर्क राशि व कर्क लग्न वाले जातक बड़े ही आनंदमयी अवस्था व्यक्तित्व के धनी होते हैं, खुद भी खुश रहते हैं, लोगों को भी खुश रखते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, चातुर्मान होते हैं और अपनी दक्षता के दम पर जीवन में सफलता को प्राप्त करने का गर्व इन्हें अपने आप पर होता है। किंतु सत्यता यह है कि पिछले 18 महीने की गतिविधि में राहु महाराज ने आपके इस व्यक्तित्व को बड़ा ही चूर चूर कर दिया, जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इसे आपको बार बार पराजित करता रहा काफ़ी लंबे समय से। क्यों? हर व्यक्ति एक बार गिर कर खड़ा होता है, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, फिर खड़ा होता है, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, किंतु लंबे समय से बार बार असफलता का सामना करना पड़े तो एक समय आता है जब व्यक्ति अपनी हार मान लेता है। और उसी प्रकार की स्थिति कर्क लग्न और कर्क राशि वाले जातकों के लिए राहु महाराज निर्मित करते आए हैं, जिसकी कोई आज तक चर्चा ही नहीं करता। अब यहाँ पर आपके 10वें भाव पे बैठा राहु, इसने आपको पिछले काफ़ी लंबे समय से क्या दिया? मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, कार्यों में रुकावट। चूँकि व्यापार भाव में बैठे हुए हैं तो एक पापी ग्रह के बैठने से भी समस्याएं होती है। बार बार आपको लगा कि अब ये मेरा काम हो जाएगा, लेकिन फिर से रुकावटें, मेहनत के अनुसार जो रिजल्ट जो निकल कर आने चाहिए वो लंबे समय से निकल कर नहीं आने दे रहा। जब रिजल्ट नहीं आते तो टेंशन की स्थिति, डिप्रेशन की स्थिति अंदर से व्यक्ति चला जाता है। 1 रुपये का कमा रहे हैं तो 1.5 रुपये का खर्चा हर महीने आकर सामने खड़ा होने जा रहा है। शेविंग का नाम ही भूल चुके हैं, फिजूल के खर्चे इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि बैलेंस ही नहीं हो पा रहा है। स्वयं परिवार के संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चों को ये बार बार बनाकर आपके सामने खड़ा कर देता है। कोई तो यानी कि जैसे कि कोर्ट कचहरी के मामले, मुकदमे की स्थिति बार बार आपके सामने परेशानी अवस्था में बनाता आ रहा है, यहाँ तक कि अपनी दृष्टि से धन भाव को भी प्रभावित करता रहा है और धन की स्थिति के चलते पूर्णता का योग प्राप्त हो ही नहीं रहा। धन से संबंधित बार बार लंबे समय से हमारे जीवन में समस्या बनी हुई है। कुटुंब परिवार में जो यश मान प्रतिष्ठा प्राप्त होनी चाहिए वो अपयश में परिवर्तित करता आ रहा है। राहु काफ़ी लंबे समय से वाणी के चलते ही व्यक्ति के बनते बनते काम बिगाड़ रहा है। हम सामने ही व्यक्ति यानी सामने वाले व्यक्ति को कह क्या रहे हैं, सामने वाला समझ क्या रहा है, उसका जवाब कुछ और ही निकल कर आ रहा है। इस प्रकार की अनुभूति आपको लंबे समय से होती हुई दिखाई दे रही है और भौतिक सुखों के अंदर निरंतर तो कमी कर ही रहा, या फिर इस तनाव की वजह से व्यक्ति के पास भौतिक सुख होते हुए भी उसका आनंद नहीं ले पा रहा। जनता में आसपास की स्थिति, मित्रगणों से मनमुटाव की स्थिति, माता से कड़वाहट या स्वास्थ्य से संबंधित प्रभावित करना, पैतृक संपत्ति से संबंधित विवादास्पद स्थिति का बनना, रिश्तों में खटास का योग बनना, मनोकामनाओं की स्थिति को
पूर्ण ना होना और जितना आप डिजर्व करते हैं उन स्थितियों के अंदर निरंतर सेंध डालता आ रहा है। राहु महाराज अब क्या परिवर्तन होगा, तो मैंने आपको बताया कि 30 अक्टूबर को ये मीन राशि में आएंगे, किंतु इन अवस्थाओं की स्थिति आपको सितंबर से ही शुरू होनी हो जाएगी। सबसे पहला क्या बड़ा बदलाव आ रहा है, मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, कार्यों में रुकावट, बनते बनते कार्य जो आपके बिगड़ रहे थे उन अवस्थाओं में आप मुक्त होने जा रहे हैं और इसका इतिहास बनेगा। आप देखेगा ये खुशी की घड़ी आपकी जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आएगी। इसी के साथ में जो सेविंग नहीं हो पा रही थी, फिजूल के खर्चे हो रहे थे, स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी खर्चे देखने को मिल रहे थे, बार बार हमारे लिए कुछ न कुछ बिना अनायास स्थितियों में कोर्ट कचहरी के स्थिति बनना, बिना फिजूल का खर्चा, आपराधिक प्रकरण होना, धन की अवस्थाएं जो बार बार आपको परेशान कर रही थी, धन की स्थिति से आपके पास प्लानिंग होते हुए भी उसे परिपूर्ण नहीं कर पा रहे थे, धन का समस्याओं से संबंधित सामना करना आपको यानी कि हरा चुका था, कुटुंब परिवार में यश मान प्रतिष्ठा नहीं हो प्राप्त हो पा रही थी, वाणी के चलते जो बनते बनते कार्य बिगड़ रहे थे, इन सबसे मुक्त होने जा रहे हैं आप। भौतिक सुखों में या तो कमी हो रही थी या भौतिक सुखों की स्थिति होते हुए भी आप उसका आनंद नहीं ले पा रहे थे, उन स्थितियों से आप मुक्त होकर भौतिक सुखों में परिपूर्णता का योग बनने जा रहा है। जनता में जो अपयश की स्थिति बन रही थी, मित्रगण जो आपका साथ छोड़ रहे थे, उनमें बड़ा अच्छा योग बनेगा। माता के स्वास्थ्य में पुष्टि करेगा, माता से संबंधित जो अंडरस्टैंडिंग रिलेशन इशू देखने को मिल रहे थे समाप्त होंगे। पैतृक संपत्ति से संबंधित जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे थे वो समाप्त होंगे। आपके जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे थे कई प्रकार के, यानी कि जैसे कई प्रकार के मनोरथ थे, काफ़ी समय से पूर्ण नहीं हो पा रहे थे, उनमें सिद्धता का योग प्राप्त होगा। जो आप अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर रिजर्व करते हैं, पिछले समय में प्राप्त नहीं हो पा रहा था, उसमें भी आपको मिलने जा रहा है। सफलता भाग्य परिपूर्णता से आपके साथ दर्शाता हुआ पाया जाएगा और कर्म क्षेत्र में मिलेगी आपको वृद्धि। अभी तक आपको मैंने कार्यक्रम में बताया कि 30 अक्टूबर को जब राहु महाराज मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो ये जो कुंडली बनाकर बैठे हैं आपकी कुंडली में, आपके यानी कि भाव में, इससे जब आप मुक्त होंगे तो क्या क्या नए रास्ते आपके लिए खुलने जा रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो 30 अक्टूबर के बाद जब ये मीन राशि में आ जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो मैंने आपको बताया कि क्या क्या रास्ते खुलने जा रहे हैं, किंतु इस स्थान पर आप आकर राहु महाराज आपको क्या प्रभाव देंगे, इसे जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं आपको कि गणना जरूर ला कर दूंगा जो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि डराने वाले लोग तो समाज में बहुत बैठे हैं। इस स्थिति में सोशल मीडिया में दुनिया भर के लोग डरा रहे हैं। आपके लिए मैं वो अवस्था बनाऊंगा कि समस्या है तो समाधान क्या है, वो आपको इस कदर से आप जहां अपना पुनः से सेल्फ कॉन्फिडेंस को प्राप्त करते हुए ये जो कुंडली खोल रहे हैं राहु, इनका आनंद लेते हुए जब मीन राशि में राहु महाराज का प्रवेश होगा उस अवस्था को कैसे हम अपने पक्ष में ला सकते हैं, ये जानकारी लेकर उपस्थित होऊंगा। दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर एक नए जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।